हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो है दोस्तों अपने गांव के लिए है, अपने हित के लिए, अपने अधिकार के लिए है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको पता है मैं ज़्यादा नेतागिरी या ऐसी चीज़ मामले में रहता नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों जब पानी यहाँ से यहाँ जाता है ना भाई, तो बोलना पड़ता है। और इसी के लिए आज मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ और बोल रहा हूँ। गाँव के समीप में TSDC के द्वारा, SCC के द्वारा जो यहाँ कंपनी द्वारा यहाँ पे काम चल रहा है, और मूल चीज़ें यानी कि जो मूल बिंदु पे एक काम था कि यहाँ पे कंपनी आने से गांव में ये सुविधा होगी, मॉडर्न गांव बनेगा, वेलफेयर का काम होगा, गांव के लोगों को रोज़गार तो दिया है दोस्तों, लेकिन जो और सारे बिंदुओं पे काम थे वो हुए नहीं है अभी तक। मैं आपको गांव में जाके वो सारे बिंदु को एक एक करके नोटिस करके आपको दिखाऊँगा। लेकिन दोस्तों कंपनी के यहाँ पर आने से कुछ फ़ायदे भी हमको और कुछ नुकसान भी, क्योंकि भाई जहाँ पे प्रोजेक्ट काम चलता है ना, कोई भी काम कहीं पे होता है तो उसका फ़ायदा भी मिलता है और नुकसान भी मिलता है। फ़ायदे तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ फ़ायदे क्या क्या हुए। हमारे गांव के कई युवाओं को यहाँ पे काम करने का मौका मिला, और कई युवा ऐसे जो अभी भी यहाँ पे सीख रहे हैं काम, उनके भविष्य के लिए वो अच्छा है, काम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। और दोस्तों गाँव के लिए यहाँ पर जो हमारा व्यापार है वो थोड़ा बड़ा है, व्यापार अच्छा हुआ है हमारे गाँव के लिए। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ टॉपिक यह है कि हमारे जो वेलफेयर का काम हमारे गांव में होना था, बिजली का काम होना था, रास्ते का काम होना था, और दोस्तों जो गेट होता है गांव का, गेट का काम होना था, गांव में सुलभ शौचालय यानी कि सार्वजनिक शौचालय का काम होना था, ये कुछ हुआ नहीं है। और वेलफेयर में ये सब आता है दोस्तों। मैं आपको कल गाँव जाके पूरी अपने गाँव की स्थिति दिखाऊँगा कि मॉडर्न गाँव बना या गाँव अभी भी वहीं पर है। सिर्फ कुछ लोग मॉडर्न बन चुके हैं कंपनी के द्वारा, लेकिन हमारा गांव मॉडर्न अभी तक नहीं बना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी उस जगह पे आ चुका हूं जहां से इनका डंपिंग जोन बनता है, यानी कि जो कंपनी का जो मकिंग निकलता है दोस्तों, अंदर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो नदी में कैसे फेंका जा रहा है, मैं आपको एक बार वीडियो के जरिए दिखा देता हूँ। ये चेक करो दोस्तों, ये जो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी, और कंपनी से इधर आके जो मटेरियल इनका डंपिंग जोन इन्होंने नदी को बना रखा है दोस्तों। ये नदी पहले आपको यहाँ ऊपर तक दिखती थी होगी, अब इन्होंने ये मट्टी और ये पत्थर फेंक कर नदी इतनी कर दी, देखो दोस्तों इसमें। और जो यहाँ ब्लास्ट होता है ना, तो उसका पूरा कंपन दोस्तों हमारे घर तक होता है। मैं आपको एक बार दिखा कि जो यहाँ पे ब्लास्ट होता है उससे कैसे हमारे घर को नुकसान पहुँचता है। ब्लास्टिंग का जो पावर होता है और जो उससे कंपन उत्पन्न होता है दोस्तों, उससे घरों में दरारें पैदा हो रही है। इस चीज़ को भी कंपनी वालों को समझना पड़ेगा, और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि भाई इनकी समस्या भी देखनी पड़ेगी। मैं आपको एक दरार दिखाऊंगा अपने घरों पे जो अभी हाल ही में पड़ी है दोस्तों। अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर, अपने कमरे में दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मोटिव आपको दिखाना है, क्योंकि ये नुकसान हो रहा है दोस्तों, हमको हो रहा है, लोगों को दिखे ना दिखे, लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे कंपनी के जो ब्लास्ट और जो वहाँ पे मकिंग, जो भी रात को ब्लास्ट हो रहे हैं, 4-4, 5-5 दिन के ब्लास्ट हो रहे हैं, खुलेआम ब्लास्ट हो रहे हैं दोस्तों, उससे जो नुकसान हो रहा है, जो कंपन के द्वारा जैसे हमारे मकानों में दरार पड़ रही है, उसको दिखाना आपको ज़रूरी है। ये देख सकते हो आप, ये देखो पूरी जो ये दरारें दिख रही है ना आपको, ये दोस्तों अभी कुछ ही टाइम पहले की है। और ये जो कंपनी के द्वारा यहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं रात को, उसके द्वारा जो कंपन होता है दोस्तों, ये पूरा हिलता है दोस्तों। मैं महसूस करता हूँ खुद को जब ब्लास्ट होता है, नींद खुलती है दोस्तों, और ऐसे दरारें पड़ रही है, देखो दोस्तों। तो अभी मैं अपने मोहल्ले के सबसे टॉप पे आ चुका हूँ। एक सोलर लाइन लगी है दोस्तों, ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं। वो भी मोहल्ले में नहीं लगी है, वो भी सड़क पे लगी है। 6 या 5 परिवार रहते हैं यहाँ पे, और 5 परिवार के लिए सिर्फ एक लाइट। अब वो लाइट भी दोस्तों कहाँ लगी है, आप देखो सड़क पे लगी है। ये सड़क जा रही है ना, ये देखो वहाँ लगी है ये लाइट भी। तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने पैनी हेलंग मोटर मार्ग, जहाँ से जो मोटर मार्ग का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ अभी। और हमारे जो SCC TSDC कंपनी है, इन्होंने हमारे साथ कुछ वादे किए थे मॉडर्न गांव बनाने का। तो दोस्तों मॉडर्न गांव बनता है गांव में सड़क से, जो कि अभी तक हमारे गांव में पहुंची नहीं है। और सूत्रों के मुताबिक जो हम तक अभी खबर आई है, जो हमारे गांव की सड़क है उसके लिए प्रोजेक्ट के जो द्वारा पैसे दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे गांव के जो ठेकेदार है, इन्होंने अभी तक काम स्टार्ट किया था। यहाँ पे पूजन भी हो रखा है, लेकिन उसके बाद काम स्थगित किया गया, काम पूरा नहीं किया गया। तो ये पैनी हेलंग मोटर मार्ग जो यहाँ पे सड़क है, ये देख सकते हो आप,
ये है जो यहाँ पे पैनी से, यहाँ से सड़क ने आनी थी हेलंग की तरफ, ये हेलंग को जानी थी। यहाँ पे पूजन भी हो रखा है और आधा काम भी हो रखा है। ये आपको काम दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो ठेके का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट होना था, इसका जो प्रोजेक्ट पास हुआ है और काम भी हुआ है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी हद तक काम किया गया है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे काम हुआ है क्योंकि टेंडर पास हुआ था, पैसे आए थे, सब चीज़ हुआ था, लेकिन काम पूरा नहीं किया गया है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये काम बंद है और ये सड़क ऐसी की ऐसी रह गया। हमारा मॉडर्न गाँव मॉडर्न बन चुका है। काम हुआ नहीं है यार, पता नहीं क्यों, क्या कारण ऐसा रह चुका है जो हमारे गांव में अभी तक काम नहीं हुआ है। इसकी पुष्टि भी हम TSDC से करेंगे कि हमारे गांव का जो रोड का काम था वो आधा अधूरा क्यों छूट गया, क्यों इस पे आगे काम नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें अभी पता लगाएंगे दोस्तों। और जो ये मोटर मार्ग का जो कार्यरत कर रहे थे आगे, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे कि ये काम क्यों रुका, आगे काम क्यों नहीं हुआ है, इस सारे पे बात होगी। लेकिन दोस्तों मॉडर्न गांव आपको दिखाता हूँ यार मैं, अपना मॉडर्न गांव, हमारा मॉडर्न गांव भाई। दोस्तों ये देखो, ये हो रखा है काम हमारे गांव का, मॉडर्न गांव का काम हो रखा है ये ये भाई जो पहले यहाँ पे गाड़ी जाती थी, पता है, अब आप मेरे गाँव वालों से पूछोगे तो यहाँ पे पहले काफ़ी आगे तक गाड़ी आती थी। वो भी जब ये हेलंग पैनी मोटर मार्ग का कार्य जब चल रहा था, ये भी अब बंद किया गया। ये देखो दोस्तों, ये ऐसे पत्थर गिराए गए और इनको हटाया नहीं गया, ये ऐसी है। लेकिन पहले यहाँ काफ़ी आगे तक, करीबन से 3 किलोमीटर तक गाड़ी जाती थी इसी रास्ते पे। यहाँ पे रोड बनाने की ज़रूरत नहीं थी, जाता था और गाड़ियाँ आगे तक जाती थी, बाइक भी गाँव तक जाती थी। लेकिन अब ये भी बंद कर दिया गया। ये देखो तो ये हमारा मॉडर्न गाँव की सड़क है। ये देखो, कोई दीवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस जा रही है। ऐसी काफ़ी समस्या है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर गांव में कभी कोई इमरजेंसी आ गई, कोई एक्सीडेंट या किसी को कुछ बीमारी, अगर ऐसे में कहीं किसी को इमरजेंसी में कहीं ले जाना होगा, तो भाई गांव की दूरी इतनी है कि यहाँ तक आने को तो आदमी ख़त्म भाई। जब तक उसका कोई उपचार होता तब तक तो वो उपचार की जगह तक पहुँच ही नहीं पाएगा। हॉस्पिटल भी नहीं है गाँव में, किस प्रकार से मॉडर्न बोल सकते हैं यार इसको हम। बस कंपनी ने अपना काम कर दिया, कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठा दिया। भाई जो गरीब है वो गरीब, जो अमीर है वो अमीर होता रहा है। ऐसा नहीं चलेगा भाई, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। सबके लिए आवाज़ उठेगी भाई, अब तो आवाज़ उठेगी। मैं आपको दिखाता हूँ आगे भी क्या क्या सीन है। ये देखो दोस्तों, सड़क इतनी अच्छी थी यार, गाड़ी पहले पूरा आती थी यहाँ तक। ये देखो, अब बताओ 2 पहिए के लिए पूरी जगह है। रोड का काम फिर भी नहीं हो रहा, कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो पहले से कटिंग हो रखी है। देखो दोस्तों, पहले से यहाँ आगे तक गाड़ी जाती है भाई। अभी दिखाता हूँ मैं कहाँ तक गाड़ी जाती थी। जैसे और गांव में पूरा चट्टान काट के दोस्तों रोड बनाने की ज़रूरत होती थी। फिर भी आपको एक गांव दिखाता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो दोस्तों, वहाँ तक रोड चली गई भाई, वो पहाड़ देखो ना, अब वहाँ तक रोड कट गई। लेकिन हमारा एकमात्र गाँव ऐसा है जहाँ अभी तक रोड नहीं गई और गाँव के व्यक्ति ऐसे पैदल जा रहे हैं। वो आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, उस चट्टान पे तक रोड कट गई, लेकिन जहाँ रोड बनी हुई है पहले से, उसमें अभी तक अच्छे से काम नहीं हुआ है। ये देखो दोस्तों, वो नीचे आपको दिख रहा होगा SSC कंपनी का मैस, वहाँ पे स्टाफ रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं। और ये गांव है दोस्तों, ये देखो, ये हमारा गांव है पूरा। और रास्ते देख सकते हो दोस्तों, अभी गांव के आपको जूम करके रास्ते दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये है मॉडर्न गांव के रास्ते। आप देखो, ये देखो, ये है मॉडर्न गांव के रास्ते।